जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चंस था हमने सारा सॉल्व कर दिया है, सारा प्रोवाइड कर दिया है। वे सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं जिनसे अच्छे अच्छे रिजल्ट थ्योरी डेवलप होती है। कुछ इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनकी भी बात हुई। हमने जो एनालिसिस की दिसंबर जो 30 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु पुडुचेरी में, तो उसमें रियल एनालिसिस के क्वेश्चन में बहुत दम नहीं रहा है, बट लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन में अच्छा दम रहा है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के बने हैं। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे बने हैं जिनसे बड़ी अच्छी थ्योरी और रिजल्ट डेवलप होते हैं, और जो हमेशा क्वेश्चन CSIR नेट का एक तरीके से पेटेंट होता है, ऑलरेडी उस पर वो क्वेश्चन बनाते रहे हैं। तो अब हम लीनियर अलजेब्रा को पूरी सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो भी मेरा बचा हुआ है बेसिकली जो पार्ट C का है, और तो देखते हैं क्या क्या इसमें थ्योरी है, क्या क्या कंसेप्ट डेवलप होते हैं। एक बात और कि अगर हम ये जो सीरीज चला रहे हैं ना, अगर आप इसको सीरियसली वॉच कर रहे हैं, तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट भी हैं तब भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने रिजल्ट है ना उस रिजल्ट को मैं लिखूंगा, पूरी थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो सब आपके काम में आएगा। दूसरी एक बात ये है कि नेट के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आप क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए और उससे जो थ्योरी और रिजल्ट डेवलप होते हैं ना उसको आप लिखिए। बाकी थ्योरी और रिजल्ट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ कैसे कैसे टेक्निकल चीज़ें बनती हैं वो बिना क्वेश्चन सॉल्व की आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। कह रहा है कि लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखिए ये पेटेंट चीज़ें हैं CSIR नेट वालों का, मतलब कि ये जो सिंबल है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना एक बड़ा एक अलग टाइप का होता है। तो बहुत बच्चा जो बिगिनर स्टूडेंट है बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने कहा ना आप क्वेश्चन पढ़िए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए नया होना चाहिए, ऐसे आप पढ़िए उसको और एक एक वर्ड को आप ध्यान में रखिए। जब अगला क्वेश्चन आप CSIR नेट का सॉल्व करेंगे ना तो उसकी ड्रामेबाजी जो वहाँ बदमाशी हो रही है वो सिंबल पे, वो रिप्रेजेंटेशन पे, वो कैसे डिनोट करते हैं, सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम वीडियो लेक्चर्स के दौरान वो सारी बातें आपको बताते रहेंगे। चलिए, लेट ए वन सच दैट यहाँ ऐसे किया है, और यहाँ ए सच दैट पहले है उसके बाद वन है, यहाँ अब 1 1 है। क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, बी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड। कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम ए डिलीटिंग रो फर्स्ट को डिलीट कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट को डिलीट कर रहे हैं, एंड डिलीटिंग बोथ रो एंड कॉलम फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिंबल है इनका, मैट्रिक्स ए को फर्स्ट रो हटा दिया गया, मैट्रिक्स ए से फर्स्ट कॉलम हटा दिया गया, और ये मैट्रिक्स ए से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दिया गया है। तो उससे जो मैट्रिक्स बना है उनका ये रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम सर ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमसे सिंपली मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स ए में से फर्स्ट रो को हटाने के बाद जो बचा है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उसके बाद ये क्या कहा है, अच्छा एक बात और कह लें कि यहाँ रो फर्स्ट एंड रो कॉलम फर्स्ट, इसका मतलब कि अपने मन से नहीं कोई रो और कॉलम हटा देंगे, उसने स्ट्रिक्टली ये बात कह दी। जनरली ये हमारा जो नेशनल लेवल कंपटीशन होता है वहाँ बातें बड़ी क्लियर ढंग से होती हैं। हाँ कभी कभी कुछ बदमाशी हो जाती है कि वहाँ क्लियरिटी नहीं होती है, चीज़ें छूट जाती हैं, तो तमाम कंट्रोवर्सी चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें भी पार्ट्स हैं एक। चलिए बहरहाल क्लियर हो गया ये जो है इसका नोटेशंस क्या है। अब उसके बाद क्या है, कहाँ वो गेम खेल रहे हैं, रिस्पेक्टिवली है, ठीक है, क्रम से है वो। तो विच आर ट्रू, कौन सा सत्य है, और जो सत्य की बात जो पूछी गई है, जो ऑप्शन पूछा गया है वो सिंपली रैंक पर बात की गई है कि रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बचता है उसका रैंक क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ 2 रिजल्ट्स हैं, 2 थ्योरियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है और उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। आप उसको सीरियसली नोट करें, क्योंकि इसके पहले भी 14 में जून या दिसंबर में कुछ ऐसे ही CSIR नेट पे इसी टाइप पे क्वेश्चन वहाँ डेवलप किया गया है, बट उसका थोड़ा वहाँ थ्योरी अलग है। तो मैं उस दोनों बात को लिखूँगा, आप नोट करें। मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, थ्योरी लिखने जा रहा हूँ, क्या क्या होता है कि इफ 1 रो आर कॉलम
ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। क्या लिखा है भाई हमने कि किसी और बहुत सीरियसली इसको ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि इसी पे तो गेम खेली जाती है। देखिए यहाँ भी गेम खेली ही गई है। इफ वन रो आर वन कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स ए is deleting, then reduced मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स रिड्यूस हो रहा है उसका नामकरण संस्कार हमने ए डैश कर दिया। कैसा है कि मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, उसमें से एक रो हटा दिया जाए, एक कॉलम से हटा दिए जाए, तो रैंक ए मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो मैट्रिक्स बचा उनके बीच रिलेशन क्या हो मैं लिखने जा रहा हूँ कि जब किसी भी मैट्रिक्स से एक रो या एक कॉलम हटाएंगे ना तो इनके जो रैंक का जो डिफरेंस होगा एट मोस्ट 1 होगा या 1 से कम होगा। ये भी हो सकता है कि 9 भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा ए मत लिख दीजिएगा रैंक ए डैश माइनस रैंक ऑफ ए, नहीं ये नहीं, ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि रैंक ए में से रो और कॉलम हटा रहे हैं तो इसका जो रैंक होगा या तो इसके इक्वल हो सकता है या इससे कम होगा, और रैंक कभी निगेटिव ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए हम ये लिखते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं ना, क्यों रैंक ये रो और कॉलम की बात है। जब हम रो और कॉलम किसी मैट्रिक्स से अगर डिलीट करके हटाएंगे तो ये बातें होंगी, एक रो या एक कॉलम हटा दें। लेकिन अगर 2 रो और 2 कॉलम हटा दें, मान लीजिए कि नहीं 1 रो और 1 कॉलम एक साथ हटा दें, 1 रो ये भी नोट करें आप एंड 1 कॉलम, एंड लिखे हैं, ध्यान में रहना चाहिए, साथ साथ हो रहा है। एंड का मतलब साथ साथ होता है, आर का मतलब साथ साथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट एंड फिक्स करता है कि जब किसी मैट्रिक्स से एक रो और एक कॉलम हटा दें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, हमारा मतलब यहाँ यही है, तो जो रैंक ऑफ ए होगा और रैंक ऑफ जो ए डैश होगा उसमें मैक्सिमम 2 की कमी हो सकती है, 2 होगी या 2 से कम हो सकती है, 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। कि अगर किसी मैट्रिक्स से एक रो और एक कॉलम हटा दे रहे हैं तो जो मैक्सिमम की जो कमी आएगी वो 2 होगी या 2 से कम होगी, नहीं भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, बट जो मैक्सिमम कमी आएगी वो 2 की हो सकती है। हो गई बातें। और नेक्स्ट रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ जिस पर CSIR नेट पर भी क्वेश्चन बना हुआ है और बनते भी रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट को हम डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या, कि वो अपने मन से वहाँ कुछ वैल्यू लिख दें, तब उसका रैंक क्या होता है, तब उसका रैंक एक कम भी हो सकता है और एक ज़्यादा भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ अगर रो और कॉलम अगर आप डिलीट करते हैं ना तो रैंक तो बढ़ ही नहीं सकता है किसी कीमत पे। अगर रैंक किसी मैट्रिक्स ए का सार है और एक रो या एक कॉलम हटा रहे हैं तो मैक्सिमम क्या संभावना होगी, अगर एक रो हटा दें या एक कॉलम हटा दें तो उसका जो रैंक होगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसका रैंक क्या होता है, उस रिजल्ट को नोट करिए। इफ 1 एलिमेंट ऑफ ए इज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर इसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं मतलब वो स्वतंत्रता आपको दे दी जाए कि किसी मैट्रिक्स ए का एक एलिमेंट आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, वहाँ जो चाहे वो लिख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए डैश एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। मतलब क्या है कि अगर रैंक ए आर है तो रैंक ए डैश जो होगा R+1 भी हो सकता है और रैंक ए डैश नहीं भी चेंज हो सकता है, R भी हो सकता है और रैंक ए डैश R-1 भी हो सकता है। ये बात है, कीप इन माइंड दिस फैक्ट। और इस पर CSIR वाला क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आप 1 एलिमेंट डिस्टर्ब करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि साहब आप एक एलिमेंट वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको 0 कर दें 1 कर दें, मतलब 1 एलिमेंट को आप डिस्टर्ब कर दीजिए तो रैंक क्या रिड्यूस होकर निकलेगा कि उसका रैंक वही हो सकता है, एक बढ़ सकता है एक कम हो सकता है, हाँ 2 नहीं हो सकता है। जब भी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होगी, यानी
इस टाइप के रिजल्ट में जो भी कोई क्वेश्चन बनाएगा वो इन्हीं में से घूमेगा। बट अगर एक रो या एक कॉलम अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसका रैंक एक कम होगा, नहीं भी होगा बट बढ़ नहीं सकता है। मतलब ये आपकी अगर एक बिगिनर स्टूडेंट की लैंग्वेज में बात लिखूं तो रैंक ऑफ ए डैश क्या मिलेगा, 1 रो और 1 कॉलम हटा रहे हैं, मतलब ये अगर सिंबल की बात लिखें, जो हम रैंक ए लिख रहे हैं ये सिंबल हम यूज करेंगे क्वेश्चन के दौरान कि 1 रो अगर डिलीट कर दें, अगर रैंक ए का आर है तो क्या होगा, आर हो सकता है। रैंक ए क्या हो सकता है, वही R-1 हो सकता है, R+1 नहीं हो सकता। बी कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो थ्योरी और रिजल्ट है क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि इसी पर तो कोई गेम बनेगा। जब भी रो और कॉलम को डिलीट करने की बात आएगी तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को ध्यान में रख के ही आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब आप आ जाइए, अब क्वेश्चन पढ़िए थ्योरी, और थ्योरी से निकालिए क्या क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है उसको लिखिए, तब उसके बाद ऑप्शन पे जाइए। और कभी आप तुरंत ऑप्शन मत देखिएगा, सलाह है मेरी आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट की, गेट की, IIT जैम की, किसी की, तो कभी डायरेक्ट आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप ऑप्शन मत देखिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन तो आपको बर्बाद करने के लिए दिया हुआ है, वो फंसाएगा, कहीं कहीं आप गलती कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ही यही है। चलिए आइए देखिए, हम यहाँ क्या नोटेशंस देंगे। रैंक ए लिख रहे हैं, रैंक ए हम ये सिंबल लिखें, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए का रैंक है जब उसका 1 रो डिलीट किया गया है। हम ये सिंबल क्या यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या नाम है, वही है, आपको समझ में आ गया होगा। 1 रो डिलीट करने के बाद जो रैंक है वो ये नोटेशन हमने दिया है। कॉलम डिलीट करने के बाद ये है, और रो और कॉलम दोनों है तो ये है। बस क्या रिजल्ट है, अभी हमने रिजल्ट की बात सीधे की आपसे कि जो रैंक ऑफ ए होगा माइनस रैंक ऑफ ए, अगर 1 रो आप डिलीट करते हैं तो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो सकता है। आप लिख दीजिए रैंक ऑफ ए, अगर आप कॉलम डिस्टर्ब करते हैं तब भी मैक्सिमम संभावना ए है। अगर आप दोनों को डिस्टर्ब हटा दे रहे हैं, रो को भी हटा रहे हैं, कॉलम को हटा दे रहे हैं, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा कहेगा साहब हमारा रैंक ऐसे होगा, हम इसी में खुश रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बस अब ये चीज़ें हैं। अब अपना ऑप्शन देख लीजिए, इन्हीं में से किसको मैनिपुलेट करके क्या पूछा है, क्या क्या वो टेक्निकबाजी की है। पहला है रैंक ऑफ ए -2, इसकी बात यहाँ की है। पहले ये निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है, हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको इधर लेके चले आए, देखिए यहाँ इसको फ्रॉम 3 मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, रैंक ऑफ ए, इसको इधर ला दूँ -2 लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए, जब 1 रो और 1 कॉलम को डिलीट कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो भी होगा लेस देन आर इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो होगा ही ऑलवेज। अभी हमने कहा भी कि कभी भी जो रो और कॉलम की गेम की जाएगी तो जो मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा हमेशा कम होगा या उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो रो कॉलम के साथ आप गेम खेलिए, कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे भी बर्बादी रो कॉलम की करती रहिए। तो जो रैंक ऑफ ए आएगा ना, मतलब जो भी कुछ होगा बर्बाद होने के बाद, हटने के बाद, जो होने के बाद ये सब आएंगे वो रैंक ए से कम होंगे। लेकिन अगर 1 एलिमेंट को आप मैनिपुलेट कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी कि साहब 1 एलिमेंट आप मैट्रिक्स में कहीं भी अपने मन से रख सकते हैं, तो 3 कंडीशन होगी। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, या तो रैंक 1 बढ़ जाएगा, या रैंक 1 कम हो जाएगा, या रैंक उसके इक्वल हो सकता है। 2 के घटने बढ़ने की संभावना नहीं होती, एटमोस्ट की बात होती है। तो पक्की बात हो गई है, तो अब तो कुछ है ही नहीं है ऑप्शन में। अब आपके लिए भी ये गेम ही हो गया होगा, हो गई बातें। तो ये मेरा ट्रू है, और हमें विच आर ट्रू की बात ही करनी है, तो फर्स्ट ट्रू है। सेकंड चलिए अभी देखते हैं, थर्ड पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ दोनों बात कहा है कि क्या वो सेम हो सकता है क्या, तो उसका थोड़ा भी फर्दर वे हमें एनालिसिस करते हैं। रैंक ऑफ ए, अब यहाँ क्या है ना कि ऐसी चीज़ पूछी हुई है, ठीक है, तो क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा। फोर्थ क्या है, ज़रा इनको हम देख लें, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे ही है ना, इन्हीं देख लीजिए कि यहाँ 1 रो को हटा देने के बाद, 1 कॉलम को हटा देने के बाद ऐड कर रहा है, कह रहा है क्या वैसा हो सकता है क्या। तो क्या करिए, एडिंग 1 और 2 करिए। देखिए अब तो आपको दिखाई दे गया होगा कि मुझे यहाँ करना क्या है, एडिंग 1 और 2 ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए
आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो माइनस रैंक ऑफ ए आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट कॉलन, हो गया, ऐड हो गया, ये लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा। ये तो आ गया हमारा 1 और 2 को हमने जब ऐड किया। तो फोर्थ में क्या कहा है, इसको यहाँ रखा है, उधर लेके गए हैं रैंक ऑफ ए। अच्छा, अब इसको उधर लेके वो चले गए हैं, तो ये इधर आके चला गया है, तो क्या करना है, डिस्टर्ब तो ही करना है। तो चलिए, तो माइनस रैंक ऑफ ए दिस, माइनस रैंक ऑफ ए दिस, इधर ये आ जाएगा -2 लेस देन आर इज इक्वल टू, जब उधर जाएगा तो -2 रैंक ऑफ ए। कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो भी तो आपके लिए अब हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी हम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। देख लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है। अब तो यही ये पूछा हुआ है, यही तो बदमाशी करके पूछा हुआ है। तो ठीक है, ये हो गई मेरी बातें। अब यहाँ आते हैं कि क्या रैंक, अगर 1 रो को हम डिलीट कर दें और 1 कॉलम को डिलीट कर दें तो क्या दोनों का रैंक सेम होगा? क्या सेम होने का मतलब हर हालत में ऐसा होगा क्या? नहीं, मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई ऐसा रिजल्ट तो है ही नहीं है कि 1 रो को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उसका रैंक जो होगा वही हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, वही भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कॉलम को डिस्टर्ब करना तो उसका रैंक एक कम हो जाए, रो को डिस्टर्ब करना तो उसका रैंक वही रहे, तो फिर इक्वल नहीं होगा, राइट। मतलब रो और कॉलम को, अगर रो को हटा दें तो रैंक क्या होगा, कॉलम को हटा दें रैंक क्या होगा, उनके बीच रिलेशन क्या होगा, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ। रैंक ओरिजिनल मैट्रिक्स और रिड्यूस करने के बाद ये रिलेशन है हमारे पास, ये रिजल्ट है, ये थ्योरी है। उसके बाद हमारे पास कोई डायरेक्ट थ्योरी है नहीं, रिजल्ट है ही नहीं, तो हम ये बात कुछ भी नहीं कह सकते। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कैंसिल कर दें। हालांकि काउंटर एग्जाम्पल देने के बाद मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि हमने पूरी में थ्योरी के दौरान हम बेसिकली प्रूफ पे ज़्यादा हम सेंट्रलाइज हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ ही करना है। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो प्रूफ करना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चंस का प्रूफ ही आप सीखिए, वो एलिमिनेशन मत सीखिए। बट अगर आप इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो इनफाइनाइट है। चलिए मैं दे रहा हूँ, देखिए। हो गया एक कोई 3/4 का मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का है। अगर मैं यहाँ 1 कॉलम हटा दूँ ये इसमें से, तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए, हमने कॉलम को डिस्टर्ब किया, क्या बचा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, देखिए यहाँ। और पक्का इसका रैंक 3 है और इसका भी रैंक 3 है। लेकिन अगर मैं एक यहाँ से रो हटा दूँ ना, तो फिर रैंक कितना हो जाएगा, तो फिर रैंक रो हटाने के बाद, रो को डिलीट करने के बाद इसका रैंक 2 हो गया। ओके, तो इक्वल तो नहीं हुआ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब कौन ऑप्शन बचा है, थर्ड बचा है। ये क्या है, कह रहा है कि साहब जब आप मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं तो जो कुछ हम बनते हैं वो रैंक ए के इक्वल होता है। कॉलम को डिस्टर्ब करने के बाद, डिलीट करने के बाद, दुनिया उनकी तबाह करने के बाद एक कॉलम की कह रहा है कि साहब हम रैंक ए ही रह रहे हैं। तो फिर क्या, रैंक ऑफ ए 1 रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद होगा क्या, एस पक्का होगा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, एक रो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसका रैंक वही है, कॉलम डिस्टर्ब कर रहे हैं तब भी रैंक वही है। तो इसको और इसको साथ साथ अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे तो रैंक तो फिर वही बचेंगे हमारे। एक इसको और इसको जब मान लीजिए इसको हटा रहे हैं, कह रहे हैं साहब कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा रैंक में, जबकि रैंक में एक का डिस्टर्बेंट मैक्सिमम हो सकता था, कह रहे हैं आप नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, तो रैंक ये वही है। कॉलम को हटाने के बाद, एक कॉलम को हटाने के बाद उसके रैंक में डिस्टर्बेंट मैक्सिमम 1 का हो सकता है, कह रहे हैं साहब नहीं है, तो फिर मतलब रैंक वही है। तो अगर इसको और इसको हटा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, इसको हटाने पर कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिए, इसको हटाने पर कोई डिफेक्ट नहीं है। तो फिर इन दोनों को मैं भगा दूं यहाँ से, तो फिर रैंक ऑफ ए में क्या डिस्टर्बेंस होगा, यानी मतलब 100% रैंक ऑफ ए, तो फिर तो ये हो जाएगा ना आपका। तो फिर ऑप्शन थर्ड इज आल्सो ट्रू हियर, दिस इज आल्सो ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो गलत था, ओनली 1 2 केवल गलत था, बाकी सब सही था। सही क्यों था, हमने उस चीज़ को बाय रिजल्ट प्रूव भी किया। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है, बात आपको समझ में आ गई है। और जो हमने थ्योरी और रिजल्ट डेवलप किए हैं, प्लीज़ उनको आप नोट करिए, क्योंकि आगे जब भी क्वेश्चंस रो कॉलम को डिलीट करने के बाद लगेगा तो इस थ्योरी को हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड है।
तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।